प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन 4 आएगा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा, लॉकडाउन 4 के चौथे चरण को नए नियमों के साथ पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। हम राज्यों से मिल रहे सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 से संबंधित जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि नियमों का पालन करके हम कोरोना से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब से एक चर्चा चल रही है कि आखिरकार लॉकडाउन 4 में नया रूप क्या होगा। इसका जवाब काफी हद तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक से सामने आया है। क्या इस लॉकडाउन में राज्यों को और अधिकार मिलेंगे? अब तक भारत में देखा जाने वाला लॉकडाउन चरण, इन सब के बीच एक चीज जो आम थी, वह थी केंद्र सरकार का कानून बनाना। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से आदेश जारी किए गए और राज्य सरकारों को लागू किया जाना था। लेकिन सोमवार को हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने मांग की है कि राज्यों को अपने हिसाब से नियम बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे वह जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित करना हो या लॉकडाउन को बढ़ाना हो या फिर मजदूरों को लाने की बात हो डंडा। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने सुझाव दिया कि लाल क्षेत्र को छोड़कर तालाबंदी को शिथिल करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यात्री ट्रेन सेवा शुरू नहीं करने का अनुरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस के लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने पहले भी कई बार केंद्र पर राज्य के काम में दखल देने का आरोप लगाया है। इन राज्यों के रुख से स्पष्ट है कि वे आगे के निर्णयों में अपनी भागीदारी चाहते हैं। यह हो सकता है कि लॉकडाउन -4 में काफी हद तक केंद्र सरकार राज्यों को इस तरह की छूट देने पर विचार करती है, क्योंकि केंद्र को अब अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डंडा आज के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका संकेत दिया। कई और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के भाषण में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, ताकि देश संकट के इस दौर में आत्मनिर्भर बन सके। इससे एक उम्मीद बढ़ी है कि देश में रोजगार के अधिक नए अवसर बढ़ेंगे, प्रणाली में सुधार होगा, प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार पर कई और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का दबाव लगातार उद्योग संगठनों की ओर से बनाया जा रहा था। 8 मई को भारतीय उद्योग परिसंघ CII से 15 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की गई है। उनके अनुसार कई कंपनियां 50 दिनों से बंद हैं। उनके पास लोगों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यदि मध्यम और लघु उद्योगों को मदद नहीं दी जाती है, तो वे फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से यह महसूस हुआ कि 20 लाख करोड़ में से कुछ उद्योग भी आएंगे। स्ट्रीट स्थान, दुकानें और बाजार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनके संयम शक्ति को भी देखा है। विशेष रूप से हमारे भाई बहन जो फेरी वाले हैं, ट्रैक पर सामान बेचते हैं, डंडा मजदूर साथी, भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, उन्होंने इस बीच बहुत तपस्या की है। उन्होंने हार मान ली है। कौन होगा जो उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं करता है? यह स्पष्ट है कि वे छोटे की स्थिति से अवगत हैं। भारत में खुदरा व्यापारियों के एक संगठन ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन काइट के परिसंघ के प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, सरकार ने पिछले 50 दिनों में 1,15,000 करोड़ रुपए का GST खोया है। हम जो करते हैं वह अलग है। हमने बाजार खोलने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। उम्मीद है कि सरकार लॉकडाउन -4 में हमारी बात सुनेगी। प्रवीण खंडेलवाल ने BBC के साथ सरकार को सौंपी योजना को साझा करते हुए कहा, बाजार सप्ताह में 6 दिनों के बजाय शुरू में 2 या 3 दिन खोलने का सुझाव दिया गया है। सरकार यह भी कर सकती है कि सड़क के एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलें और दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलें। इसके अलावा हमने सरकार को विभिन्न समय पर बाजार खोलने के बारे में सुझाव भी दिए हैं। काइट ने सरकार से व्यवसाय प्रथाओं में सामाजिक गड़बड़ी का पालन करते हुए हर दिशा निर्देश का पालन करने के लिए भी कहा।
यह संभव है कि सरकार लॉकडाउन -4 में उनके सभी सुझावों को स्वीकार न करे, लेकिन कुछ लोग एक सुझाव को स्वीकार करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सरकार और व्यापारियों दोनों के हित में होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से लॉकडाउन -4 के संबंध में सुझाव मांगे हैं। इसके लिए उन्होंने फोन, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। सुझाव में उन्होंने जनता से राय मांगी है कि क्या बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी को खोला जाना चाहिए। दरअसल 12 मई से दिल्ली से सीमित संख्या में ट्रेन यात्रा शुरू होती है। इसमें कुछ ट्रेनों को उन लोगों के लिए स्टेशन पर आने की अनुमति दी गई है जिनके पास एक कंफर्म टिकट होगा। लॉकडाउन -3 में कई सरकारी और निजी संस्थान भी खोले गए हैं। लॉकडाउन -4 में बाजारों और कुछ कार्यालयों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन खोलना भी एक मजबूरी और आवश्यक है। हर आदमी के पास अपनी कार नहीं है, इसलिए सामाजिक गड़बड़ी के बाद फिक्स समय के साथ सार्वजनिक परिवहन को खोलने की अनुमति देना काफी संभव है। महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्री से मुंबई लोकल चलाने के लिए कहा है ताकि आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को सुविधा हो सके। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने भी लॉकडाउन -4 में घरेलू उड़ानें खोलने का संकेत दिया है। खुद प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सब कुछ खोलने की बात की है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो को कुछ रियायतों और सख्ती के साथ भी चलाया जा सकता है। अस्पताल में ओपीडी और इलाके के क्लिनिक। कोरोना के युग में अब तक गैर कोरोना रोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच मलेरिया, चिकनगुनिया, सर्जरी, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों और डायलिसिस से गुजरने वाले लोगों को इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपातकाल के साथ अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं खोली जा रही है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि कोरोना के लिए कोई वैक्सीन या दवा न मिलने तक इस बीमारी के साथ रहने की आदत डालने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे हमें लॉकडाउन -4 में कुछ और चीजें खोलने की जरूरत है। 50 to 60 दिनों से अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। रेड्डी उस संस्था से जुड़े हैं जिससे सरकार समय समय पर सुझाव मांगती रही है। क्या हम इसके बिना नहीं कर सकते? रेड्डी के अनुसार हमें घर से बाहर निकलने से पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा, तभी हम कोरोना अलर्ट के साथ जीवन जी पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल का क्या होगा? हालांकि लॉकडाउन -4 में बंद की जा सकने वाली कुछ सेवाएं स्कूल, कॉलेज, मॉल और थिएटर हैं। इन सुविधाओं की आवश्यकता तुरंत दिखाई नहीं देती है। हालांकि यहाँ आजीविका का संकट भी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह लक्ष्य में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सभी सेवाएं कुछ दिनों के लिए बंद भी रह सकती हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी छूट की गुंजाइश है, वहाँ यह जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हर जगह सामाजिक गड़बड़ी के बुनियादी उपाय मास्क पहनना और हाथ धोना होगा। सेतु ऐप को ई पास के रूप में उपयोग करने के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है।